घर जा रहे थे, किसी को देखा है गिर गया है, वो लग गई उसके सिर पे, कहीं हाथ पे लगी हुई है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो ना। प्राथमिक उपचार। हॉस्पिटल दूर हो तो आप खुद से भी तो कोशिश करोगे उसको सही उपचार देने का। तो हम सबसे पहले वही करना चाहेंगे। सबसे पहले हम उसको साफ जगह पे, सही जगह पे ले जाएंगे। समझिए रोड पे आए जा रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है बहुत सारा, तो उसको सबसे पहले हम कोशिश करेंगे उसको, इंसान को वहाँ से ले जाके कहीं ऐसी सही सुरक्षित जगह पे ले जाना, ठीक है। फिर हम उसको लेटा देंगे। अब इसमें हम पता करेंगे, अब CPR हम प्रोग्राम है, CPR एक ट्रोना ट्रेनिंग सब होती है। इसको CPR को कोई भी दे सकता है, कोई भी, मतलब इसके लिए किसी प्रोफेशनल डॉक्टर या किसी मेडिकल हेल्थ एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा कोई भी हो सकता है, आप दे सकते हैं, टीचर दे सकते हैं, 10वीं का कोई लड़का दे सकता है, लड़की, किसी को भी जब जरूरत होती है, किसी भी उम्र के बच्चों, उम्र एक होती है 18 साल की, उसका प्रोग्राम की हम बात करेंगे। बच्चों में CPR की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, हमें आदमी के अंदर CPR कह सकते हैं, उसकी बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम पता लगाए वो CPR देना है किसको है, कब तक देना है और क्या नहीं करना होता है CPR के अंदर। सबसे पहले हम पता लगाना होता है CPR की जरूरत किसको है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई गिराव पड़ा हुआ है आदमी, तो उसको पता कैसे लगाएंगे इसको जरूरत है या नहीं CPR की। तो क्या क्या चेक करना होता है, कभी कहीं गिराव पड़ा देखा होगा आपने एक्सीडेंट के कारण, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं उसकी, क्या? तो आप मान लीजिए ये कहीं था, उसकी कहीं लग गई है, तो इसको ट्रीटमेंट करना है, CPR देना है, लेकिन अभी खड़ा है, इसको अभी सोचना हो कि लेटा हुआ है ये समझना। सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हमें उसको एक सही साफ जगह पे ले जाना, सुरक्षा। गर्दन बोलते हैं, यानी कि श्वास नली वाली जगह, यहाँ पर सब जाओ, अपने खुद चेक करो, यहाँ पर जाओ। अब यहाँ पर एक जगह हो गई, हड्डी दिखेगी, यहाँ पर एक दबाव सा दिखेगा, गड्ढा दिखेगा, दिख रहा है। अब उसके राइट साइड में जाओ, दाएं साइड पे जाओ, उसके ऊपर, जस्ट ऊपर हाथ लगा के चुप रहो सब, और अपना फील करो, सबको सुनाई देगी, कुछ नब्ज आपको महसूस होगी, 5-10 सेकेंड के अंदर सुनाई देती है। तो किसी को चोट लग गई तो हम सबसे पहले उसको पास में कहीं साफ जगह पे, सेफ जगह पे लेके आएंगे, और उसको सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढनी जहाँ पर कठोर हो, ठोस हो। अगर हमें CPR की जरूरत है तो हमने ऐसी जगह ढूंढ लिया, आपने ऐसे लेटा दिया आदमी को, ठीक है। तो हमें चेक करना है इसकी दिल की धड़कन, इसकी सांस चल रही नहीं चल रही। मैंने बोला था CPR में कार्डियो पल्मोनरी दोनों आता है। तो हमें देखना है, कैसे देखोगे आप? सबसे पहले तो आप नब्ज देखोगे, इसकी नब्ज अभी सुनाई देगी, फील कर दो। कैसे पता चलनी है अपन को? गिनना है, 1 से 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना तक गिनना है। उसके बाद देख लिया होता है। फिर आपको क्या करना होता है कि आपको अब क्या करना है कि अब इसको सांस देखनी है, तो दिल की सुन लिया कि दिल भी लग रहा है आपको नहीं है, अब इसकी सांस का ही पता लगाना है, या इसको देखना है कि छाती में सांस ले पा रही नहीं ले पा रहा। तो कैसे पता लगाओगे आप? एक हाथ यहाँ रखना है, आपका उल्टा हाथ यहाँ रखा, 2 उंगलियां होती है आप दाएं हाथ की, उसको यहाँ नाक के यहाँ रखना है, और जितना हो सके आप पास जाओ, कान को इसके पास ले जाओ, नाक की तरफ, और इसको हाथ को, और सिर को क्या करना है, इसकी तरफ देखना है, छाती ऊपर नीचे हो रही नहीं हो रही। तो सांस लेते रहना करो। हेलो, तो आपको यहाँ से आवाज़ भी सुनाई देगी, जैसे नाक के ऊपर कुछ रखोगे खुद भी सुनोगे तो सुनाई देती है ना, जैसे गर्म हवा हाथ ऊपर सुनाई देगी। ऐसा रखना है और इसको ऐसे रखना है, सब करो, एक बार ट्राई करो। हाँ, बस ऐसे ही बनाना है। ये सर की मुट्ठी बन गई एक तरह की, जिसका दायां हाथ काम करता है, दायां हाथ जो यूज में करता है उसका, और उसके ऊपर उल्टा हाथ ऊपर दूसरा ऐसे रख के ये कर दिया। अरे इधर देख, ये उल्टा क्यों लगा रखा है यार? उल्टा जिस जो काम करता है। छाती पे कहाँ रखना है इसका हाथ को तो पता होना चाहिए। तो छाती के यहाँ पर आप सब आपको खुद फील करना, यहाँ पर जब सांस रोकोगे तो यहाँ पर हड्डी यहाँ पर फील होती है, यहाँ पर जब पेट और छाती होती है वहाँ पर जगह स्टार्ट होती है, यहाँ पर हड्डी फील होती है सबको। यहाँ सांस रोको, लेके देखो आप खुद ही, और इसकी 3 उंगली ऊपर रखना है हाथ को, कोशिश करो सब, यहाँ पर भी रोको सांस को, हड्डी फील होगी यहाँ पर। जैसे इसकी क्या है, इसकी 3 उंगली यही हो जाएगी, लेटे हुए आदमी आराम से पता चल जाती है, ये हो गया 3 उंगली। अब इस जगह पे जैसे आपने हाथ करा था मेरा राइट का डोमिनेंट, और ये हो गया, इसको वहाँ रखना है, 3 उंगली ऊपर ऐसे रखी। अब अपन को क्या देना है, चेस्ट कंप्रेशन, यानी छाती को दबाना है। छाती को कैसे दबाएं भाई? ज्यादा दबा दोगे तो हड्डी पसली टूट जाएगी उसकी, बहुत हो जाएगा खराब, दिक्कत आ जाएगी उसको। और कम दबाया तो फायदा नहीं होगा उसका। हम ऐसा कर क्यों रहे? क्योंकि आपको पता होगा दिल धड़कता है, दिल धड़कना मतलब होता है दबता है, फिर वापस ऐसे संकुचन और संकुचन को
सिस्टोल और डायस्टोल होता है। इसमें मतलब एक बार हाथ दबता है फिर वापस फैल जाता है, साधारण हो जाता है। इससे होता क्या है कि जब दबता है तो पूरा शरीर में खून जाता है, जब वापस आराम करता है तो खून वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो जैसे हमें करना है, हम बाहर से हम दबाव लगा रहे हैं इसका, जिससे क्या दिल काम करने लग जाए इसका। तो हम ऐसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करा हमने, ऐसा बनाया, इसका ऐसा करा। हमें कितना देना है इसको, कितना दबाना है इस छाती को, तो हमें कम से कम बस इतना से दबाना है। इसे कहते हैं 2 इंच तक बताना है, 2 से यानी कि 5 सेंटीमीटर तक। या तो ना तो बहुत ज्यादा दबाना है ना बहुत कम दबाना है। कम दबाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका, उसको फायदा नहीं होगा पेशेंट को, और ज्यादा दबा दिया तो भी दिक्कत आएगी, हड्डी टूट सकती है। तो हमें एक मीडियम लेके काम करना है इसके बीच में। अब कितना दबाना है, तो हमें कम से कम 30 बार लगातार कंटिन्यू छाती को दबाना है। कैसे दबाओगे, आपको हाथ ऐसे रख के ऐसे रहना है। पेशेंट ये है, आप 90 डिग्री पे ऐसे रहोगे, हाथ को ऐसे रखना है, और जो कंधे आपके बिल्कुल टाइट होने चाहिए, ऐसे नीचे ऊपर नीचे नहीं होना है। ऐसे रख के 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपको 30 बार करना है। उसके बाद क्या करना है कि हमें काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपने जो करने की कोशिश करी बचेगा नहीं बचेगा, तो उसके लिए क्या करना है, दूसरी बात चेक करना है, हमें सांस देनी है इसको, मुंह से मुंह में सांस देनी होती है, तो इसको माउथ टू माउथ ब्रीथ कहते हैं। इसको कैसे करना होता है, सिर होता है, सिर को ऐसे ऊपर रखना होता है, नहीं ऐसे ऐसे हाथ रखो, हाथ लाओ कान ये। अब हमें इसको ऐसे ही रखना है, जिसकी सांसें वापस आ चुकी है तो उसको हमें पेशेंट को ऐसे रखना होता है। क्यों रखना होता है, सोचो अगर आप सांस ले रहे हो, जो हमने सलाइवा होता है, जो होता है श्लेष्मा होती है, जो म्यूकस होती है हमारे शरीर में जो आती है ना, खांसी जो कब बोलते हैं हम जिसे, वो हो सकता है कि अगर आपने जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता, जब सांस बंद हो जाती है हमारी, तो जो सिक्रीशन होता है हमारे कहाँ जा सकते हैं, अपने लंग्स में जा सकते हैं, फेफड़ों में जा सकते हैं, उसके कारण उनको निमोनिया बाद में की दिक्कत आ सकती है। तो उसको सबको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे पोजीशन में रखते हैं, जिससे क्या है, ये जो सिक्रीशन है मुंह के जो भी कुछ बाहर निकल रहा है, लार बाहर निकलती है, बाहर ही निकल जाए, अंदर ले जाए शरीर के अंदर, फेफड़ों में ले जाए। इस तरह से हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। और जब तक आपकी एम्बुलेंस आ चुकी होती है तो इस तक